आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम पढ़ेंगे एडमिशन के टाइम पे कैपिटल की एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। आइए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करो ए और बी पार्टनर हैं, वो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट बांटा करते थे। उन्होंने एक नया पार्टनर सी को एडमिट करा और उसके बाद उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई वो 2:1 हो गई। कहता है कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी adjusted on the basis of C's कैपिटल। मतलब कि सी के कैपिटल को बेस बनाकर ए और बी की नई कैपिटल होनी चाहिए। यानी कि सी के कैपिटल को बेस बनाएंगे और हम कैपिटल को ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। तो पार्टनर ये चाहते हैं कि इसको बेस बना के आपसे हमारी कैपिटल जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। तो मैं अज्यूम करता हूं ए के पहले कैपिटल लगी हुई थी, सपोज कर लो 2 लाख ही ले लो। बी की कैपिटल मान लो 1 लाख और जो नया पार्टनर आया सी वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया 1,20,000 मान के चलते हैं। चलिए 1,20,000 मानते हैं। अब दोबारा एक बार लाइन पढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल को बेस बनाकर ए और बी की नई कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो मैंने कहा जो सी का शेयर है वो कितना है 1/4। तो 1/4 कैपिटल इज इक्वल टू 1,20,000 लिख सकता हूं। भाई सी की कैपिटल 1,20,000 है ना और सी का शेयर है 1/4। तो 1/4 कैपिटल इज इक्वल टू 1,20,000। देन टोटल कैपिटल सी की कैपिटल को बेस बना के कितनी हो गई 1,20,000 इंटू 4/1। तो ये आ गया 4,80,000। तो हमारी टोटल कैपिटल आ गई 4,80,000। अब इसमें ये नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाते हैं ये कैपिटल। ए की निकाल दो बी की निकाल दो, कैपिटल कितनी होगी इसके अंदर। ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, इनकी रेशियो क्या थी 2:1। तो इसका शेयर हो जाएगा 4,80,000 में 2/4। बी की निकालोगे तो 4,80,000 में 1/4। सी की निकालनी है तो ठीक है, वरना तो गिवन ही है क्योंकि उसकी तो नहीं आई थी अभी। फिर भी निकाल देता हूँ 4,80,000 में 1/4। तो अगर हम निकालते हैं तो ये बनती है 2,40,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। सो अब उनकी जो कैपिटल होनी चाहिए सी को अगर मैं बेस बनाता हूँ तो उनकी कैपिटल ये होनी चाहिए 2,40,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। और इनकी कैपिटल कितनी है अभी ओरिजिनली 2 लाख एंड 1 लाख। अब इनको ये वाली कैपिटल रखनी है इतनी। तो कोई पार्टनर पैसा लेके आएगा, कोई पार्टनर पैसा लेके जाएगा। जैसे कि ए की लगी हुई थी 2 लाख, अब उसकी होनी चाहिए 2,40,000। ए को 40,000 रुपये और लेके आने पड़ेंगे। ऐसे ही बी का लगा हुआ है 1 लाख रुपीज और बी को होनी चाहिए 1,20,000। तो बी को 20,000 रुपीज और लेके आने पड़ेंगे। सी तो अभी भी नया पार्टनर है, वो तो अपनी कैपिटल के लिए पैसा लेके आया ही होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आओ एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको और अच्छा क्लियर होगा। जैसे कि देखो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, मैंने यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी रख दिया, कुछ भी अज्यूम करके भी सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई भी रेयरली एग्जांपल ले लेते हैं। इनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रख दी। आओ कोई और अप्रोप्रिएशन भी कर देते हैं। एक मेरे पास रिजर्व था, रिजर्व मैंने इनके बीच में बांट दिया होगा 50,000 50,000। इनकी रेशियो फिर मैंने 1:1 कर दी ए और बी की। और जो नया पार्टनर आया सी वो 1/3 के लिए आया, तो उसके हिसाब से जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी वो 1:1:1 हो जाएगी। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था वो हमने बांट दिया, वो भी 50,000 50,000। अब जो नया पार्टनर आया सी वो अपनी कैपिटल के लिए बैंक में से पैसा लेके आया है। लेट इट बी 3 लाख या 4 लाख रुपीज कर लेते हैं। वो अपनी कैपिटल के लिए 4 लाख लेके आया है और वो चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलेगा ये। इसमें 3 तरह की एडजस्टमेंट होगी। आज इस वाली वीडियो के अंदर आपको पहली टाइप ऑफ एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं, अगली वीडियो जो बनेगी उसमें यही कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और थर्ड वाली एक डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट होती है कि ए और बी की कैपिटल को बेस बना के सी की कैपिटल निकालनी होती है। तीनों रिलेट एक जैसे ही हैं, बहुत जिसको एक एडजस्टमेंट समझ आ गई वो तीनों बड़े प्यार से कर लेगा। देखो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो कहते हैं सी की कैपिटल को बेस बनाकर। देखो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन कहेगा।
capital of partner will be adjusted on the basis of C's capital by 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 additional capital, बाय कैश कर सकते हैं, सीधा कैश लिख देगा वो। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि कैपिटल जो भी पार्टनर की होगी ना, वो नई कैपिटल रेशियो में तो रख दोगे, उनके रेशियो में रख दोगे 1:1:1 में सी की कैपिटल को बेस बना के, और उसको चेंज करने के लिए वो कैश लेके आएंगे। कभी कभार बोलता है बाय करंट अकाउंट और कभी कभार बोलता है बाय कैश। आज हम सिर्फ कैश वाली करेंगे इसके अंदर कि कैश लेके आएगा या लेके जाएगा पार्टनर बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। तो आइए देखिए, हमने कहा इसकी कैपिटल थी 4 लाख रुपए, इसका शेयर कितना था 1/3। तो हम लिखते हैं 1/3 कैपिटल इज इक्वल टू 4 लाख। वैसे तो अगर देखो इसकी 3 लाख है, इसकी 4 लाख है सी की, तो बी की भी 4 लाख होगी और ए की भी 4 लाख होगी, क्योंकि तीनों बराबर शेयर के हैं। पर फिर भी निकाल देते हैं, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 लाख इंटू 3/1, दैट इज 12 लाख। अब इस 12 लाख को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो ए बी सी की अगर आएगी 1:1:1 में अगर आप बांटोगे तो बहुत सिंपल है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें देखना है ए की कैपिटल ओरिजिनली कितनी थी। तो ए की कैपिटल जो थी वो 2 लाख रुपीज ये लगी हुई थी, और 50 इसको और मिला हुआ था। टोटल इसका 3 लाख रुपीज था बिजनेस के अंदर, और इसका होना चाहिए अब 4 लाख सी की कैपिटल को बेस बनाकर। तो इसको 1 लाख रुपए और लाने पड़ेंगे। बी को अगर हम देखें तो बी का 1 लाख रुपीज ये रहा, 50,000 और 50,000 ये रहा इसकी कैपिटल में। तो बी का टोटल लगा हुआ है 2 लाख रुपीज, होना इसका चाहिए 4 लाख रुपीज, तो इसको 2 लाख रुपीज और लाने पड़ेंगे। सी का तो है ही 4 लाख। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख देता हूँ टू बैलेंस सी डी, इनकी कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए। तो ये तो चेंज ही नहीं कर सकते ना, कैपिटल एडजस्टमेंट कर दी ना, इनकी कैपिटल अब 4 लाख 4 लाख 4 लाख ही होगी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। अब आप कुछ मत सोचो, क्लोज करो, जो बैलेंस आएगा ना उसको कैश करके या बैंक करके जो सा भी बैलेंस गिवन है उससे कर दो, अपने आप आ जाएगा। डेबिट साइड में आता है, इधर डेबिट साइड में अगर आता है तो इसका मतलब इनका ज्यादा पैसा लगा था, ये निकाल के ले गए। क्रेडिट साइड में आता है तो इनको और पैसा लाने की जरूरत है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा था ए 1 लाख रुपए ला रहा था और बी 2 लाख रुपए ला रहा था। आओ देखो मैं अपने आप बैलेंसिंग करता हूँ, अपने आप आ जाएगा। डेबिट का साइड ज्यादा आ गया 4 लाख, इधर रखा 4 लाख, 4 लाख में से अगर मैं 3 लाख माइनस करूंगा तो 1 लाख रुपीज ऑटोमेटिकली बैलेंस आ गया बाय बैंक। इसको 1 लाख रुपीज लाना पड़ेगा। ऐसे बी को 2 लाख रुपए लाना था जब हमने चेक करा था। आओ देख लो, 4 लाख बैलेंस रखा मैंने, बैलेंस सीडी वाला, यही टोटल इधर का आया। इधर का करोगे 2 लाख रुपीज ऑटोमेटिकली आ गया। टू मेंटेन द कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो while taking the base of C's capital, A has to introduce 1 लाख रुपीज and B has to introduce 2 लाख। सिंपल सी बात है, अगर वो सी की कैपिटल को बेस बना के आज से रेशियो में रखना चाहते हैं अपनी कैपिटल, तो ए को 1 लाख रुपए लाना है और बी को 2 लाख रुपए लेके आने हैं। क्वेश्चन खत्म, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म। आओ एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सब अटेम्प्ट करो। सेम यही डाटा ले लेते हैं। सपोज करो इनकी कैपिटल मैंने रख दी बाय बैलेंस बीडी करके, इनकी कैपिटल मैंने रख दी 50,000 40,000। एक इनके पास रिजर्व था, रिजर्व मैंने बांट दिया 30,000 एंड 15,000। इसका मतलब इनकी रेशियो 2:1 होगी बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कुछ भी था, मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ। सपोज करो 60,000 था, तो इसको मिला 40,000, इसको मिला 20,000, और बाय पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख लेते हैं। कोई नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है तो वो भी लिख लेते हैं हम। इसको 5,000 मिला, इसको 10,000 मिला। हमने ऐसी फिगर्स ले ली। जो नया पार्टनर आया वो अपनी कैपिटल के लिए जो कैश लेके आया, मान के चलो वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया 1 लाख रुपीज, काफी हैवी अमाउंट ले लिया।
1 लाख रुपीज अपने कैपिटल के लेके आया और वो चाहते हैं कि आज से उनकी कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, और जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई वो बन गई 2:1:1। मान के चलो 2:1:1 बन गई। कहता है क्वेश्चन सॉल्व करो। आइए सारे बच्चे अपने आप करो। यहाँ वीडियो को पॉज करो और अपने आप करो सारे। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या करना है हमें, ए बी सी, हमें सी की कैपिटल गिवन है, सी का शेयर है 1/4, तो 1/4 कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ से हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 4/1, तो ये आ गया 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज हमारी टोटल कैपिटल होनी चाहिए सी की कैपिटल को अगर बेस बनाता हूँ। तो ए की, बी की और सी की कैपिटल कितनी कितनी आएगी निकाल लो। इसको 2:1:1 की रेशियो में बांट दो, क्योंकि वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चाहते हैं ना। तो अगर इसको बांटेंगे 2:1:1 की रेशियो में, तो ये आ जाएगा 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। अब आपको कुछ नहीं सोचना, जिस तरफ भी बैलेंस आता है ना उस तरफ बाय कैश या टू कैश करके इनसे पैसा मंगवा लो या भेज दो। देखो ए का लगा हुआ था 50,000 प्लस 30,000 80,000 प्लस 40,000 1 लाख 20 और प्लस 10,000 1 लाख 30,000 लगा था। होना चाहिए 2 लाख रुपीज, तो उसको 70,000 रुपीज और लेके आने हैं, बाय कैश करके 70,000 लिख देंगे। ऐसे ही बी का चेक कर लो, बी का होना चाहिए 1 लाख, लगा हुआ कितना है 40,000 प्लस 15 प्लस 20 एंड प्लस 5, 55 60 80,000 लगा हुआ है, तो इसको 20,000 और लेके आने पड़ेंगे। सी का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी अभी आया है ना, वो उसकी कैपिटल को तो बेस बना के कैपिटल एडजस्ट करिए, तो उसको कोई और पैसा और नहीं लेके आना, ना लेके जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो दोनों केस ऐसे निकल आए जिसके अंदर पैसा वो लेके आए, कभी कभी वो पैसा लेके चले जाते हैं, उनकी अगर ज्यादा कैपिटल लगी होती है। तो इसका पार्ट 2 के अंदर हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम करंट अकाउंट सीखेंगे और एक और नया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे एडमिशन के अंदर ही। एडमिशन के अंदर बेसिकली 3 तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। आज हमने पहली तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट करी है। थैंक यू।